प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली की ज़िंदगी से एक ऐसा वाक़या सुनाने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आपको इस बात का पता लग जाएगा कि कमज़ोर बच्चे किन लोगों के यहाँ पैदा होते हैं और कमज़ोर और पतले दुबले बच्चे क्यों पैदा होते हैं। दोस्तों, अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि दुनिया में बहुत सारे बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं, उनकी रूह में कमी होती है या माँ बाप के अंदर कोई कमज़ोरी होती है। अगर कोई बच्चा दूसरे बच्चों से कमज़ोर लगे तो इसकी क्या वजह है। अगर माँ की कमज़ोरी की वजह से बच्चे कमज़ोर पैदा होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और बीमार औरतों के बच्चे सेहतमंद पैदा कैसे हो जाते हैं। ऐसा भी होता है कि माँ हड्डियों का ढांचा होती है और बच्चे खूब मोटे ताज़े होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा पैगाम देने वाले हैं जो आपको इन सवालों के जवाब भी बता देगा और आपको एक ऐसा पैगाम भी मिल जाएगा जो आपके लिए समझने के काबिल होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि एक जवान लड़की की शादी एक बूढ़े मर्द से हो गई। जब उन दोनों की शादी हो गई और वो दोनों एक दूसरे के करीब आए, उनका मिलाप हुआ और जिस्मानी ताल्लुक़ कायम हुआ तो उसके बाद उस बूढ़े शख्स का इंतकाल हो गया, यानी वो फौत हो गया। क्योंकि उन दोनों का मिलाप हो चुका था इसलिए वो जवान औरत हामिला हो गई और चंद महीने बाद उसका बच्चा पैदा हुआ। तो ये सवाल उठने लगा कि वो बूढ़ा शख्स तो शादी के वक्त ही फौत हो गया था, फिर ये बच्चा आखिर किसका है। उस बूढ़े मर्द की पहले भी एक शादी हो चुकी थी और उस बीवी में से भी उसको औलादें थीं। जब वो बच्चा बड़ा होने लगा तो अब फौरी तौर पर उस लड़के ने इल्ज़ाम अपनी सौतेली माँ पर लगाया, यानी जो पहले वाले बच्चे थे उन्होंने अपनी सौतेली माँ पर ये इल्ज़ाम लगाया कि इस औरत ने ज़िना किया है और ये बच्चा हमारे बाप का नहीं है, ये तो बच्चा उस शख्स का है जिसके साथ इसने ज़िना किया है। उसकी वजह शायद ये थी कि वो ये नहीं चाहते थे कि उस बच्चे को विरासत में से कोई हिस्सा मिल जाए या इसको दुनिया हमारा भाई माने। दोस्तों, फौरी तौर पर ये इल्ज़ाम लगा दिया गया कि ये बच्चा हमारे बाप का नहीं है, हमारा बाप तो शादी के वक्त ही इस दुनिया से चला गया था। ये बच्चा किसी ऐसे शख्स का है, ऐसे जवान मर्द का है जिसके साथ इस औरत ने ज़िना किया है। दोस्तों, अब ये केस उस वक्त के खलीफा हज़रत उमर के पास ले जाया गया और उस लड़के ने हज़रत उमर को बताया कि मेरा बाप तो शादी के वक्त ही फौत हो गया था, इस औरत ने यकीनी तौर पर किसी के साथ ज़िना किया है और ये बच्चा ज़िना के नतीजे में ही पैदा हुआ है। अलबत्ता मैं इसको अपना भाई तस्लीम नहीं करता हूँ, ये मेरा भाई नहीं है। दोस्तों, वो लड़का अपने गवाहों को भी लेकर आया था और हज़रत उमर ने गवाहों के बयान सुनकर ये फ़ैसला सुना दिया कि वाकई ये औरत कसूरवार है। गवाह भी यही कह रहे थे कि शादी के बाद उस शख्स का इंतकाल हो गया था और वो बेटा भी बार बार यही इल्ज़ाम लगा रहा था, इसलिए हज़रत उमर ने फ़ैसला सुना दिया। लेकिन हज़रत अली वहाँ से गुज़र रहे थे और आपके सामने सारा माजरा बयान कर दिया गया। तो हज़रत अली ने ये सवाल किया, क्या तुम ये बता सकते हो कि तुम्हारे बूढ़े वालिद की इस जवान लड़की से शादी किस वक्त हुई थी, ये कितना अरसा एक दूसरे के साथ रहे, वो कब मरा और जो बच्चा पैदा हुआ है जिस पर तुम इल्ज़ाम लगा रहे हो कि वो बच्चा ज़िना का नतीजा है, ज़िना के तौर पर दुनिया में आया है और उसका तुम्हारे बाप के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो बच्चा कहाँ है, क्या तुम उस बच्चे को मुझसे मिलवा सकते हो। तो उस शख्स ने बड़े अदब से कहा कि हाँ या अली, मैं आपसे बिल्कुल मिलवा सकता हूँ और वो बेटा भी आपकी खिदमत में पेश कर सकता हूँ और मैं आपको इन तमाम सवालों के जवाब भी दे सकता हूँ। तो हज़रत अली ने फरमाया, बस ठीक है, तुम जाओ और कल आ जाना और उस बच्चे को भी लेते आना और इन सवालों के जवाब भी दे देना। कल ही हम तुम्हारे मुकदमे का फ़ैसला सुनाएंगे, आज नहीं सुनाएंगे। दोस्तों, एक दिन गुजर गया, वो शख्स उस छोटे बच्चे को लेकर हज़रत अली की खिदमत में हाज़िर हुआ और इंतहाई अदब से कहने लगा कि या अली, ये है वो बच्चा जो कि किसी ऐसे मर्द का बच्चा है जिसके साथ मेरी सौतेली माँ ने ज़िना किया है, ये मेरे बाप का बेटा नहीं है क्योंकि मेरा बाप तो शादी के फ़ौरन बाद ही इंतकाल कर गया था। हज़रत अली ने कहा, मैं अभी इसका फ़ैसला सुना देता हूँ। कुछ छोटे बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे जो कि उसी बच्चे की उम्र के थे। हज़रत अली ने उस बच्चे की उन बच्चों के साथ दोस्ती करवा दी और कहा कि अब तुम आपस में खेलते कूदते रहो।
अब वो बच्चे आपस में खेल कूद रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं और हज़रत अली उन बच्चों को गौर से देख रहे हैं। अचानक हज़रत अली फैसला सुनाते हैं कि तमाम बच्चे बैठ जाएं, तो वो बच्चे फ़ौरन ज़मीन पर बैठ गए। फिर हज़रत अली ने उनको हुक्म दिया कि तमाम बच्चे खड़े हो जाएं, और जब ये हुक्म हुआ कि तमाम बच्चे खड़े हो जाओ, तो हज़रत अली उनको गौर से देख रहे थे और हज़रत अली ने देखा कि बाकी के तमाम बच्चे आसानी के साथ खड़े हो गए, लेकिन उस बच्चे को खड़े होने में कुछ दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसने अपने बाजुओं पर बड़ा ज़ोर डाला और बड़ी मुश्किल के साथ ज़मीन से उठा, जबकि बाकी के बच्चे फ़ौरन ज़मीन पर खड़े हो गए और एकदम एक्टिव हो गए। हज़रत अली ने यह फ़ैसला सुनाया कि ये वही बच्चा है जिसके बारे में तुम बता रहे थे, और ये किसी और मर्द का बच्चा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बाप बूढ़ा था इसलिए ये बच्चा कुछ कमज़ोर है। बाकी तमाम बच्चे फ़ौरन ज़मीन से उठ गए और उनको ज़ोर नहीं लगाना पड़ा, उनको अपने बाजुओं पर ज़ोर नहीं डालना पड़ा, लेकिन ये बच्चा जिस्मानी तौर पर थोड़ा सा कमज़ोर है, इसलिए इस बात का फ़ैसला किया जाता है कि ये उसी शख्स का बच्चा है। तो दोस्तों, इस सारे वाक़ये से हमें ये पता चलता है कि जब शादी ऐसी उम्र में होती है जब हम जवान नहीं रहते, जब हम बुढ़ापे में चले जाते हैं, और इस उम्र में इंसान की शादी होती है तो इंसान के बच्चों पर भी उनके असरात पड़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि औरत बड़ी कमज़ोर होती है लेकिन बच्चे बड़े तंदुरुस्त मोटे ताज़े होते हैं। इसकी वजह ये होती है कि बाज़ मर्द जवान होते हैं और इसका बच्चे पर असर पड़ता है। प्यारे दोस्तों, हज़रत अली ने सारे मामले को देखा और अपना फ़ैसला सुना दिया, और जिन लोगों ने उस औरत पर तोहमत लगाई थी और कहा था कि ये एक ज़ानिया औरत है, वो लोग गलत थे। तुमने एक नेक और पाक दामन औरत पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाया है, इसके पीछे तुम्हारी अपनी कोई बातें हो सकती हैं और तुमने ये बिल्कुल गलत किया है। दोस्तों, इसी तरीके से हज़रत अली ने उस केस का फ़ैसला बड़ी ही दानिशमंदी, इंतहाई आसान तरीके से सुना दिया, और जितने लोग वहाँ मौजूद थे वो दंग रह गए। इतनी दानिशमंदी, इतनी दानाई अल्लाह ने ख़ास तौर पर मौलाए कायनात हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाई थी। दोस्तों, इस हवाले से आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।